ये बात भी कर लेते हैं। अब अगर आप इस ट्राइंगल की बात करते हैं, बी डी इक्वल टू डी, डिस्क्राइब, ओके, इसको डिस्क्राइब करते हैं। क्या है भाई, ये आर, और आर का ही ये आर हो, ये भी आर है, कैपिटल आर। लेट ABC, triangle ABC, okay, has O center of the circum, circle, which is the, okay, which is the concurrent point of the angle bisectors, we can say. Okay, concurrent, which is the concurrent point of BO and CO. Okay, ये वो आप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। Now angle, देखिए, solution we are finding out. हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। क्या है भाई, इसका मतलब OD हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर B से, therefore ज्योमेट्रिकली BD इक्वल टू CD इक्वल टू A अपॉन, ये टोटल A है, as BC इक्वल टू A and D is the midpoint of BC। ठीक है, D midpoint है BC का, ये BD इक्वल टू CD, ये ईच K/2 हो। और हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BOD we have, क्या है भाई, क्योंकि ये साइड नोन है आपको R, क्या निकालना था, R की वैल्यू निकालनी है। ओके, R की टर्म्स में ये दो फॉर्मूले निकालने हैं। देयर आर दो ऑप्शंस हैं, ए वैल्यू निकालनी है, A अपॉन साइन ए, ये हमें प्रूव करना है कि A अपॉन साइन ए इक्वल B अपॉन साइन B इक्वल C अपॉन साइन C इक्वल ट्वाइस R। पहला ए ऑप्शन है, तो ए वैल्यू प्रूव करनी है। दूसरा सॉल्व करना है ऑप्शन कैपिटल R इक्वल टू ABC अपॉन 4S। ये दो क्वेश्चन हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। ओके, दो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, दोनों को सॉल्व करना है। पहले हम ए अपॉन साइन ए इसको प्रूव करते हैं इक्वल टू ट्वाइस R। देख लेते हैं, इन ट्रायंगल, in right triangle BOD we have OB जो कि R है, ओके, OB अपॉन, और ये एंगल A है ना, A के सामने ये साइड BD ले लेते हैं, BD अपॉन OB। क्या होता है भाई, BD अपॉन OB, ये BD है अपॉन OB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन A, ये एंगल A है, मैंने पहले प्रूव कर रखा है एंगल BOD इज A एंगल, इस एंगल का ये टोटल ट्वाइस होता है, ये एंगल ईच, ये एंगल बाइसेक्टर एंगल A है, सी साइन A होगा BD, ये BD विच इज परपेंडिकुलर अपॉन OB जो कि हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल साइन A। Therefore यहाँ से BD की वैल्यू आ गई OB इनटू साइन A। तो BD क्या है भाई, BD तो A/2 1.2 A इक्वल टू OB इज कैपिटल R इनटू साइन A। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट A अपॉन साइन A कैपिटल A इक्वल टू होगा 2 इंटू कैपिटल R। ये अपॉन साइन A की वैल्यू ट्वाइस R आ गई। देख रहे हैं आप, A अपॉन साइन A नीचे ले आए, तो उधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्वाइस R। A अपॉन साइन A इक्वल टू ट्वाइस R। Hence by sine formula
hence by sine formula, a upon sine a is equal to b upon sine b is equal to c upon sine c is equal to 2 into कैपिटल R। ये पहला ऑप्शन ए आंसर है, ये आंसर ए है, फर्स्ट आंसर करेक्ट। पहला पार्ट जो ए था ये मैं प्रूव करना था कि अगर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो प्रूव कर द फॉलोइंग ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी इक्वल ट्वाइस आर। ये प्रूव हो गया ट्वाइस आर बाय साइन फॉर्मूला। अब सेकंड ऑप्शन है भाई प्रूव करिए कैपिटल आर की वैल्यू एबीसी अपॉन 4s आती है। चलिए सर वो भी देख लेते हैं, ये क्योंकि लेंथ ए है। चलिए सेकंड पार्ट बी, टू प्रूव that we write here, to prove capital R is equal to ABC upon 4 into capital S। S यहाँ पर capital S एरिया को डिनोट करता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। चलिए सर, सिंस अभी हमने निकाला A upon, let me write A upon sin A की वैल्यू ट्वाइस R के बराबर थी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या है, दिस इज प्रेजेंट, R इज इक्वल टू आ गया A अपॉन 2 इंटू साइन A, ठीक है, A इंटू ओके कैपिटल R की वैल्यू A अपॉन 2 साइन A है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हम जानते हैं कि साइन A की जो वैल्यू है 2 इंटू ये होता है ए अपॉन 2 इंटू साइन ए, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, बट ये साइन ए ऐसे होगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ओके। ये स्मॉल ए की वैल्यू होगी। चलिए हम इसको ऊपर करते हैं, यहाँ करते हैं। तो कैपिटल आर आप निकालना है जो कि था ए अपॉन 2 साइन ए, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया था ए अपॉन 2 इंटू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 हमने किया, इसकी वैल्यू फर्दर पुट की, ये अपॉन ये हो गया 4 इंटू, अब देखिए साइन ए बाई 2 क्या होता है, साइन ए बाई 2 हम जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, यहाँ लिख देते हैं। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, सिंस साइन ए बाई 2 इक्वल टू होता था अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, एंड कॉस ए बाई 2 होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 की जगह पर भाई आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी साइन ए बाई 2 पर इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। चलिए इंटू सेकेंड इसके रूप में इंटू मल्टीप्लाइड एस इंटू एस माइनस ए हो गया अपॉन बी सी। ये क्या आ गया भाई, मार्क चीज चलिए दूसरा देखिए, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो भाई ये आ गया, ये तो पहले से था, ये BC नीचे ये आ जाएगा 4 अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन BC जो था ना उसमें से स्क्वायर रूट हट गया, BC ऊपर आ जाएगा, ये आ गया भाई ए इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई किया, इस BC से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर सपोज करो P अपॉन Q अपॉन R है, ये हो जाता P इंटू R अपॉन Q, थर्ड मल्टीप्लाई करने पर रिवर्स हो जाता नीचे रेशियो, इसलिए R ऊपर पहुंचे BC ऊपर पहुंच गया,
ABC हो गया और इंटू ये पूरा एरिया वो नोट करता है कैपिटल एस, क्योंकि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता था एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट एस माइनस सी तक होता था, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक, ये एरिया ये कैपिटल आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4s, ये वैल्यू आ हेंस देयरफॉर आप कह सकते हैं कैपिटल आर की वैल्यू आ गई ए बी सी अपॉन 4s रूट, ये सेकंड पार्ट भी इसका ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 10 था, इसमें ये दो पार्ट्स भी ऊपर दिए इसके ए और बी दोनों देखा आपने, ये आपको प्रूव करना होना चाहिए, चलिए सर मार्कर कम नहीं करें तो आप 11वां क्वेश्चन देखें, इससे पहले इसको क्लियर करते हैं 11वां क्वेश्चन 12 एंड 13 तीन क्वेश्चन अभी बचते हैं। क्वेश्चन 11 की बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 11 क्या कहता है, इट सेज, अच्छा क्वेश्चन 11 कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, 4 and 5 respective units, 3, 4 and 5 units, then capital R the radius of the circle is what? Okay, next question 11, if sides of a triangle, sides of a triangle, length of the sides of a triangle are 3, 4 and 5 units, then capital R is what? What is radius of the circumcircle? देखिए इस ट्राइंगल से आप देख रहे हैं सिंस इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शन है भाई, 11th का ऑप्शन है फर्स्ट ए में 2.0 यानी 2 यूनिट्स, बी में है 2.5 यूनिट्स, ये बी है, सी में है 3.0 ये 3 यूनिट्स, डी में है 3.5 यूनिट, उनमें से कौन सा आंसर सही है देखिए सॉल्व करते हैं। सिंस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर equal to 16 plus 9 equal to 25, which 25 is equal to 25. Hence, by Pythagoras theorem, okay, this is a right angle. This is a right angled triangle. A right angled right angled at C, हमने C को लिया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो हाइपोटेनस है आपको के सामने का जो एंगल होता है वो राइट एंगल, राइट एंगल एट C, सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड 5 है, 5 राइट एंगल साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने का राइट एंगल होता है, इसलिए हम C को लेते हैं। सिंस देखिए R की वैल्यू होती थी A अपॉन 2 इंटू साइन ए, और सॉरी यहाँ पे सी ले लेते हैं क्योंकि सी एंगल है, स्मॉल सी अपॉन कैपिटल सी, सिंस कैपिटल आर इक्वल टू होता है सी अपॉन 2 इंटू साइन सी। चलिए सर स्मॉल सी जो है वो लेंथ ऑफ दी साइड है, थर्ड साइड इज 5 दिया हुआ है, सी इक्वल टू बी स्मॉल सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कैपिटल एंगल सी 90 डिग्री and angle C equal to 90 degree, तो आप यहाँ लिख लेते 2 इंटू साइन 90 डिग्री, भाई ये आ गया 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो साइन 90 होता है 1, ये आ गया 5.2 में 2.5, बी आंसर सही है भाई इसका, आंसर बी 2.5 यूनिट्स, ठीक है जी, ये आंसर इसका होगा।
इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ये इजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12 और 13 क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 12th क्वेश्चन कहता है इफ स्मॉल r is the radius of in circle of a triangle ABC, prove the following formula. देखिए if small r is the radius of the in circle of triangle ABC, then prove the following. Then prove the following formulae. Then prove the following formulae. कौन से फॉर्मूले में देखते हैं? ए पार्ट ए में फॉर्मूला है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल एस अपॉन स्मॉल एस। ये कैपिटल एस एरिया है। ओके, बी पार्ट क्या है? बी पार्ट 12th में है स्मॉल आर इक्वल टू 4 कैपिटल आर इंटू है साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन कैपिटल सी बाई 2। ये प्रूव करना। ओके, सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट कहता है स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस ए इंटू tan a by 2 equal to s minus b into tan b by 2 equal to s minus c into tan c by 2। ये थर्ड पॉइंट है। चलिए इसको प्रूव करो। अब देखिए इन सर्कल आपको दिया हो, इन सर्कल मान लेते हैं कोई ट्राइंगल एबीसी, कोई ये ट्राइंगल है। तो आप जानते हैं कि अगर एंगल बी से कोई सेंटर सपोज कर इसका ये है बी से, अगर आप इसको इन सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इससे उठा हुआ एक सर्कल आपने ड्रॉ किया। सर्कल को ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट से मीट करता हुआ। मान लेते हैं ये कोई नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है जनरल फॉर्म है। हमेशा ये जो पॉइंट बी है इससे जो इसी पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। टेंजेंट नहीं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम बी पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। तो ये बी डी मान लेते हैं, ये बी पॉइंट है, ये बी सी डी, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। तो बी डी इक्वल टू बी एफ होगा, बी डी इक्वल टू बी एफ। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सल पॉइंट बी, टेंजेंट्स फ्रॉम, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ हम जानते हैं, फ्रॉम बी, टेंजेंट्स फ्रॉम बी एक्सल पॉइंट टू द सर्कल। ये इन सर्कल के ऊपर अपने टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ये बी डी इक्वल टू, मान लेते हैं इसको ये बी है तो बीटा मान लेते हैं, ये लेंथ बीटा है, ये भी बीटा होगी, ये लेंथ अल्फा है, ये भी अल्फा होगी। क्योंकि एक्शन पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाए सर्कल के ऊपर, लेंथ इक्वल होती है। ये गामा हो गया, लेट मी टेक दिस इज गामा, दिस इज आल्सो गामा, सी ई गामा, सी डी आल्सो गामा हो गया। तो एक्शन पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स इक्वल होती है लेंथ। तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू सी ई, ए ई इक्वल टू ए एफ, बी एफ इक्वल टू बी। हमने इसको बीटा ले लिया, इसको अल्फा ले लिया। चलिए ये तो बात हो गई। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर मिड, इस पॉइंट को अगर मीट किया आपने तो ये आपकी क्या होगा, दिस इज योर रेडियस आर इन सर्कल रेडियस। ओके, आप इसको जॉइन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
इसको भी आपने ज्वाइन कर दिया, नो प्रॉब्लम, इसको भी आपने ज्वाइन कर दिया। ये तो बात आ गई। अब देखिए सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल एस का यूज हुआ है ना फर्स्ट में, आर इक्वल टू कैपिटल एस अपॉन स्मॉल एस। चलो एरिया की बात करते हैं। तो एरिया फुल ट्रायंगल का क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, इसके सामने की जो साइड्स हैं, ए के सामने स्मॉल ए, ये पूरा ए यहाँ तक, ये बी के सामने बी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, चलिए था ये बी लेंथ, ये सी लेंथ है, ये बी लेंथ, सी के सामने सी, बी के सामने बी, ए के सामने ए, लेंथ आपने ए बी सी ले ली, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल था, इसके अंदर इन सर्कल ड्रॉ किया है, इन सर्कल की रेडियस आर है, रेडियस आर की वैल्यू ये 3 डिफरेंट वे में आपको निकालनी। कैसे सॉल्व कर देखें। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा भाई, हमने इसको 3 तरीके से लिखा। मान लेते हैं ये सेंटर आई है, क्योंकि ये इन सर्कल आई ले लिया, सेंटर को आई ले लिया। तो अब देखते हैं इसका एरिया, ये होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल आई बी सी। चलिए पहले हम आई बी सी ले लेते हैं, आई बी सी प्लस एरिया, 3 ट्रायंगल को हम ऐड करते हैं तो सेम एरिया आ जाए, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल आई बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आई सी ए प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल आई ए बी। तीनों ट्रायंगल हो गए, तीनों का एरिया लिख देते हैं। यहाँ से ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल बना देते हैं कैपिटल एस, और कैपिटल एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल आई बी सी, बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर हम आर ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट आर है, इसमें आर ये हो गया भाई हाफ बेस ए इंटू हाइट आर, प्लस दूसरा ट्रायंगल ये है बी इंटू आर, हाफ बी इंटू आर, प्लस अब ये वाला ट्रायंगल कौन सा वाला, या आई ए बी, यहाँ पर बेस सी है तो हाफ सी इंटू आर होगी, आर परपेंडिकुलर हाइट है, तो आई मीन हाइट ऑफ द ट्रायंगल, सब में आर आर हाइट है तीनों ट्रायंगल की, जो मल्टीप्लाई करते हो हमें ये आ गया यहाँ से हाफ कॉमन, आर भी कॉमन, बच्चा ए प्लस बी प्लस सी। भाई ये तो क्या होता है 1.2 इंटू आर, ये ट्वाइस एस होता है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर ट्वाइस एस हो गया, स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर होता है, बट ट्वाइस एस में पेरीमीटर 2 भाई ये तो स्मॉल आर, स्मॉल एस आ गई, कैपिटल एस की वैल्यू देखा आपने, स्मॉल आर की वैल्यू दिया, स्मॉल आर इक्वल टू हो गया कैपिटल एस अपॉन स्मॉल एस डिवाइड किया। ये पहला ऑप्शन ए प्रूफ हो गया, आर इक्वल टू कैपिटल एस अपॉन स्मॉल एस। देखा आपने, ये आंसर हो गया पहला आंसर, फर्स्ट आंसर प्रूफ, स्मॉल आर इक्वल टू ये वाली वैल्यू कैपिटल एस अपॉन स्मॉल एस। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सेकंड पार्ट है, प्रूव करिए कि स्मॉल आर इक्वल टू 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। चलिए सर स्मॉल आर की वैल्यू है, ओके। अब हम जानते हैं अगर हम ये स्मॉल ए की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू क्या है भाई, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी इस ट्रायंगल में, देन बी डी और सी डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं दोनों से, बी डी सी डी आर के टर्म्स में क्या आएगा, तो वहाँ आर या और चलेगा, सिंस बी सी इज इक्वल टू वी हैव बी डी प्लस सी डी, ये हमने बीटा लिया, ये गामा लिया, बी डी प्लस सी डी दोनों
ये डी मिड पॉइंट नहीं है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपने ये लिया बी सी की वैल्यू है पूरा ए और स्मॉल ए इक्वल टू बी डी। बी डी क्या है भाई, बी डी की वैल्यू निकाले थे, बट बी डी सिंस बी डी अपॉन आई डी, बी डी अपॉन आई डी, चलिए सर आई डी ले लीजिए, बी डी अपॉन आई डी क्या आती है, बी डी क्या है ये, यस बी डी अपॉन आई डी, ये एंगल बी है, बी बाई टू है हाफ एंगल, ये भी एंगल सी बाई टू है, क्योंकि पूरे एंगल सी का ये हाफ एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर से, इनको आपने जॉइन कर दिया। ठीक है, बी डी अपॉन आई डी, बी डी अपॉन आई डी क्या होगा, क्योंकि ये एंगल बी की बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस होता है कॉट थीटा, कॉट बी बाई टू, बी डी की वैल्यू आ गई स्मॉल आर इंटू कॉट बी बाई टू होगी। ठीक है, देन सी डी ऐसे सिमिलरली सी डी एंड सी डी अपॉन आई डी, ये भी कॉट आ गया, ये होता है कॉट सी बाई टू है, इसलिए सी डी की वैल्यू आ गई आर कॉट सी बाई टू, दोनों वैल्यू आपने यहाँ पर बी डी की वैल्यू आर कॉट बी बाई टू, ये है स्मॉल आर इंटू कॉट बी बाई टू प्लस स्मॉल आर इंटू कॉट सी बाई टू, ये सी डी आर कॉट सी बाई टू, ये एंगल सी बाई टू, ये एंगल बी बाई टू। चलिए सामने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इसमें आपने कॉमन लिया बच्चा कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू बचेगा, कॉट बी बाई टू अभी लिखते थे प्लस कॉट सी बाई टू, ये ब्रैकेट में बचता है, स्मॉल ए की वैल्यू आ रही है। ओके, इसको फर्दर लिख देते हैं स्मॉल आर, कॉट बी बाई टू की वैल्यू होती है कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू की वैल्यू है कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू। एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आ जाएगा भाई ऊपर cos b बाई टू इंटू साइन सी बाई टू प्लस cos c बाई टू इंटू साइन b बाई टू। न्यूमरेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर में क्या है भाई एलसीएम, वो क्या है साइन b बाई टू है इंटू साइन c बाई टू, ये दोनों वैल्यू ऊपर साइन ए cos b प्लस cos ए साइन फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, हमने इसको लिखा फर्दर, देखिए इसलिए हम स्मॉल ए निकाले हैं, स्मॉल ए की वैल्यू आ रही है आर इंटू ऊपर आ गया जो कॉस सॉरी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन बी प्लस सी अपॉन टू और बी बाई टू प्लस सी बाई टू मीन्स बी प्लस सी बाई टू होल डिवाइडेड बाई नीचे है साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, जो कि आपने एलसीएम लिया, ये वैल्यू आ जाती है। चलिए साहब ये स्मॉल ए की वैल्यू इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया ए इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इक्वल टू आ गया जी स्मॉल आर, और साइन बी प्लस सी बाई टू की जगह रख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, क्योंकि बी प्लस सी होता है 180 अपॉन टू, 180 अपॉन टू 90 माइनस ए, बी प्लस सी इक्वल टू बेटा 180 माइनस ए, 180 माइनस ए अपॉन टू मीन्स 90 माइनस ए बाई टू, ये हो गया आर इंटू कॉस ए बाई टू, क्योंकि 90 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये कॉस ए बाई टू हो गया। अच्छा जी ए की वैल्यू क्या होती है भाई, ए इक्वल टू होता है ट्वाइस आर इंटू 2r इंटू साइन ए कैपिटल ए, ये हो गया ट्वाइस आर ए की वैल्यू, सिंस ए इक्वल टू होता है ट्वाइस आर इंटू साइन ए को ए अपॉन साइन ए इक्वल टू ट्वाइस आर था अभी, ये ए इक्वल टू ट्वाइस आर इंटू साइन ए, ये हो गया ट्वाइस आर ए की जगह लिखा ट्वाइस आर इंटू साइन ए इंटू साइन बी बाई टू एज इट इज इंटू साइन सी बाई टू एज इट इज,
बराबर में आ गया स्मॉल आर इंटू कॉस ए बाई इंटू कॉस ए बाई। अब स्मॉल आर निकालना, इसलिए यहाँ रखते थे। अगर आप इसको स्मॉल आर की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगी स्मॉल आर इसको 2 और साइन ए को लिख सकते हैं आप। साइन ए को लिखा आपने 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। पहले से इसमें साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 था, डिवाइडेड बाई नीचे है कॉस ए बाई 2। अपन देखो कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 2 इंटू 4 ये होगा 4 आर, बचा क्या साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ये 3 वैल्यू बचती है। देखा स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, इसलिए स्मॉल आर इज इक्वल टू therefore स्मॉल आर के वैल्यू आ गई 4 इंटू कैपिटल आर इंटू साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ये थर्ड आंसर था, सॉरी ये सेकंड आंसर। स्मॉल आर इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी। ये सेकंड आंसर बी। ठीक है जी, ये बी आंसर आपका हो जाता है। अब थर्ड आंसर कौन बचता है? थर्ड क्वेश्चन, आई मीन थर्ड पार्ट ऑफ दिस। थर्ड पार्ट क्या है भाई? ये आर इक्वल टू दिस। देखिए यहाँ से ए की वैल्यू आप देख रहे हैं, बी सी क्या है? बीटा प्लस गामा। अब अगर हम यहाँ से निकालें ये अल्फा प्लस बीटा सी की वैल्यू, सिंस लेट मी राइट ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई? ए, क्योंकि ये ए था, ए की वैल्यू है भाई बीटा प्लस गामा प्लस बी ये वाला है अल्फा प्लस गामा, दोनों का सम किया तो सी ये वाली लेंथ ये है अल्फा प्लस बीटा। ये आपका ट्वाइस अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा प्लस ट्वाइस गामा, इन सबको ऐड किया। देखा बीटा प्लस गामा ये ए की वैल्यू, अल्फा प्लस गामा बी की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा सी की वैल्यू, तीनों साइड्स को पैरामीटर निकाला, ट्वाइस एस के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ट्वाइस एस इक्वल टू दिस, इसका मतलब ट्वाइस एस इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, और स्मॉल एस इक्वल टू आ गया अल्फा प्लस बीटा